नमस्ते। गब्बर फिल्म तो आप सबने देखी होगी और जिसमें दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार एक मरे हुए आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और हॉस्पिटल वाले उसका बिल पे बिल बनाते जाते हैं और यहाँ तक कि 6 घंटे इलाज भी कर देते हैं। मतलब कि मरे हुए आदमी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 6 घंटे तक कर रहे हैं। तो ऐसे तो कहा जाता है कि मतलब सिनेमा में वही चीज़ दिखाया जाता है जो ज़्यादातर समाज में होता है। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सा गूगल सर्च किया कि मतलब देखा जाए कि क्या सच में ऐसा होता है समाज में भी। तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे केस हमारे अगल बगल में कितने दिनों से चले आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में डॉक्टर मरने के बाद भी इलाज कर रहे थे। वहीं भास्कर में छपी रिपोर्ट की बात करें तो मेदांता हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही नामी हॉस्पिटल है, उसमें जो व्यक्ति 4 दिन पहले मर चुका है उसका इलाज हॉस्पिटल वाले कर ही रहे थे। वहीं हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार गोरखपुर कैंट इलाके में एक मरीज की हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे थे और वो मर गया था, फिर भी डिस्चार्ज करने के लिए जब घर वाले बोल रहे हैं तो वो कह रहा है कि ना अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और जब घर वाले का पैसा ख़त्म हो गया तो रात 8 बजे डिस्चार्ज कराकर जब लोग BRD मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपकी मरीज की तो मौत सुबह 10 बजे से पहले ही हो गया है। वहीं हरियाणा में तो मरे हुए मरीज का 14 लाख का बिल बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि हर राज्य में यही खेल चल रहा है। मैंने और भी इसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो हमें और भी बहुत सारे चीज़ पता चला जिसे हम इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किए हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत में यह कहावत तो मशहूर है ही कि मिडिल क्लास फैमिली एक हॉस्पिटल के बिल के चक्कर में गरीबी रेखा के सबसे नीचे जा सकता है। मतलब कि अब आप यह देखा जाए तो यह कहावत अब सच होते हुए दिख रही है, क्योंकि जहां भी जाइए वहां के 70% लोग, मतलब भारत में जो 70% लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही निर्भर है और इन हॉस्पिटल्स के चार्जेज इतने महंगे हैं कि आप मैंने तो कितने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें हॉस्पिटल बिल के चक्कर में अपने ज़मीन तक भी बेचने पड़े हैं। और वहीं बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में एक सरकारी संस्था है जो कि मतलब इसके जांच करती है, तो उसने जांच में पाया कि जो भी ये हॉस्पिटल वाले हैं इनके यहाँ रूम रेंट के नाम पर एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के रूम रेंट के बराबर पैसे लिए जा रहे हैं, एक दिन के चार्ज किए जा रहे हैं। मतलब कि आप जा तो रहे हैं हॉस्पिटल में लेकिन आपको रूम रेंट के नाम पर एकदम 4 स्टार 5 स्टार होटल इतना पैसा देना पड़ रहा है। हम खुद पटना में एक हॉस्पिटल में पर डे 7,000 रुपये दिए हैं। मतलब कि इतना महंगा रूम रेंट है इन लोगों का। और भारत में एक और चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस की कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब कि सारे पैसे लोगों को अपने जेब से देने पड़ते हैं, इसलिए एक बिल आता है और लोग बेचारे गरीब हो जाते हैं। वहीं एक और रिपोर्ट जिसे NPPA ने तैयार किया है तो उसके अनुसार भारत के जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें बिल में 46% पैसा सिर्फ दवाई, टेस्ट, सिरिंज और ग्लव्स का ही है। और ये जितने भी सामान हैं ये आपको मार्केट रेट से बहुत ही ज़्यादा दामों में हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि इस पे हॉस्पिटल वाले 1700% का मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब कि 1 रुपए का सामान आपको 17 रुपए में बेचा जा रहा है। मतलब 1 रुपए का सामान खरीद के लाया जा रहा है और 17 रुपए में आपको थमाया जा रहा है। वहीं अगर आप किसी छोटे मोटे प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उनका एक अलग झंझट है। वो कहेंगे कि आप ये टेस्ट करा लीजिए। अब आप किसी जगह से टेस्ट करा के ला रहे हैं तो कहेंगे हम तो यहाँ का टेस्ट मानेंगे ही नहीं। मतलब हम जहाँ कह रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब जहाँ कह रहे हैं वहाँ से जाकर टेस्ट कराइए, क्या कि उसमें डॉक्टर साहब का कमीशन भी इंक्लूडेड है। और जाइए एक उदाहरण की तो जो वेट वाइप्स आते हैं तो सरकार को भी पता है कि हॉस्पिटल वाले 33 रुपए में खरीद करके और 350 का बिल बना रहे हैं, लेकिन यह कंट्रोल करना सरकार के अंडर में ही आता ही नहीं है, जिसके कारण सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। और यही हालत ड्रग्स और दवाइयों और टेस्ट का भी है, जिसमें हॉस्पिटल वाले भर भर के चार्ज करते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट बना रहे हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स भी उन्हीं ब्रांड्स की दवाइयाँ लिखते हैं जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता हो। बात करें उन ब्रांड्स की और जेनरिक दवाइयों की तो उन ब्रांड्स की दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयों के दाम में 80 से 85% का अंतर है। मतलब इतना ज़्यादा अंतर, और डॉक्टर उनसे आराम से पैसे भी ठग रहे हैं, हमसे भी पैसे ठग रहे हैं और ब्रांड्स से भी।
वहीं इन सारी प्रॉफिट्स के बाद हॉस्पिटल वाले का प्रॉफिट मेडिकल टेस्ट में भी है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जैसे जाइएगा पहुंचते हुए क्या करेंगे, एक लंबी लिस्ट टेस्ट की आपको थमा देंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनकी आपके बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको ज़बरदस्ती का टेस्ट लिख देंगे और आपको तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि आप आए हैं उनके यहाँ दिखाने। अगर आप नहीं कराएंगे तो कहेंगे जाइए किसी और डॉक्टर से करा लीजिए। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप टेस्ट कराएंगे ही, और इन टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है आपकी बीमारी से। और ऐसे करके हॉस्पिटल वाले बेहद मुनाफा कमा रहे हैं। हेल्थ एक्टिविस्ट अरुण गदरे हैं जिन्होंने खुलासा किया कि भारत में ज़्यादातर टेस्ट सिंक टेस्ट हो रहे हैं। अब कहेंगे आप इस सिंक टेस्ट क्या होता है, तो सिंक टेस्ट का मतलब यह है कि हॉस्पिटल वाले आपको टेस्ट लिख देते हैं और आप जैसे ही पैथोलॉजी के पास जाते हैं तो आपका ब्लड निकालते हैं और ब्लड को वहीं पैथोलॉजी अपने सिंक में फेंक देते हैं। और उसके बदले में क्या करते हैं, आपको एक एवरेज रिपोर्ट, मतलब जैसा कि मतलब नॉर्मल आदमी का होता है, रिपोर्ट बना करके आपको दे देते हैं। अब उनको ना टेस्ट करने का झंझट ना कुछ, पैसा भी मिल गया। अब इस पैसे में से डॉक्टर का भी कुछ मार्जिन होता है, कुछ पैथोलॉजिस्ट का भी मार्जिन है, मतलब दोनों का काम आराम से चल रहा है। तो इसे सिंक टेस्ट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप कहते हैं वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल का है, क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल वालों ने कोई धर्मशाला तो खोल रखा नहीं है। ये सारे बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं और इन कंपनियों का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि कुछ और इनमें जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं उनका हर महीने का एक टारगेट होता है। अगर उन्होंने टारगेट अचीव किया, मतलब कि आपको इस महीने इतने मरीजों को देखना और इतने का उनका बिल बनाना है, अगर आप उस टारगेट को नहीं अचीव कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आपको एकदम क्लास भी करते हैं, मतलब आपका झड़ैया वड़ैया करेंगे। तो ऐसा तो प्राइवेट कंपनी में होता है, जहाँ पे कि अगर वर्कर टारगेट को मतलब अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसका बॉस उसको डांट फटकार लगाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर ही बेचारे क्या करें, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द होने पे आ जाता है। तो डॉक्टर बेचारे न चाहते हुए भी वो ऐसा करने पे मजबूर है। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएं जो अभी डिलीवरी के लिए जाती हैं उनका नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहता है, फिर भी डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के लिए एकदम आपको कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी कराइए, सिजेरियन डिलीवरी कराइए। तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि डॉक्टर्स कैसे लोगों को मतलब प्रमोट करते हैं कि आप सिजेरियन डिलीवरी कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखिए। मतलब कि सारे बातों का एक बात कि सबसे बड़ा काम है पैसा कमाना, और ये जब पैसा कमाने की भूख ज़्यादा बढ़ जाती है तो शुरू होता है इलीगल काम। भारत में बहुत ही सारे जगह पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रैकेट चलता है, जहाँ पे बेचारे गरीब लोगों के ऑर्गन्स निकाल करके अमीर लोगों को बेच दिए जाते हैं। इसके जुड़ी आपने बहुत सारी खबरें भी सुनी हुई होंगी। तो अब आप कहेंगे कि तो लोग सरकारी हॉस्पिटल में क्या नहीं चल जाता है, तो सरकारी हॉस्पिटल का हाल आपसे तो छुपा है नहीं। जाएगा तो वहाँ बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिलेगा, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में होंगे ही नहीं। पता चला है कि डॉक्टर साहब कुछ दूर पर एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे वो अपना मरीज देख रहे हैं। और उसके बाद में लोग भी मतलब सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम अपना घर ही पे इलाज कर लेंगे, काला जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने। तो इसी के कारण लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसी मजबूरी का फायदा उठा करके पूरा प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, एकदम जो मन किया वो कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार काहे नहीं कुछ करती, तो सरकार के प्राथमिकता में तो हेल्थ केयर है ही नहीं, क्योंकि सरकार के जो भी लोग हैं उनका काम ऐसा ही चल जाता है, और सरकार अपने जीडीपी का मात्र 2% हेल्थ केयर पे खर्च कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो भी खर्चा करना है वो हम लोग को खुद से करना है, आम आदमी को खुद के पैसा से करना है। वहीं बात करें बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल जैसे एम्स की, तो वहां पे अगर आपको कुछ हो गया है, अब जाइएगा नंबर लगाने, तो नंबर आते आते आप ही मर जाइएगा, ससुरा नंबर नहीं आएगा। और वहीं अगर किसी मिनिस्टर चाहे मंत्री चाहे विधायक का कुछ हो गया, वो जाएगा तो उसको जाते उसको देख लिया जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल आदमी है वो बेचारा हर जगह मर रहा है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल कम से कम आपसे भले आपको गरीबी रेखा में नीचे धकेल रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपको इलाज तो कर रहे हैं, आपको बचा तो रहे हैं ना। अब ऐसा हो कि अब आपके पास पैसा नहीं हुआ, आ जाइए एम्स में दिखाने, नंबर आएगा 4 महीना बाद, तले आपको हो सकता है कि कहीं भयंकर बड़का बीमारी हो जाए। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब इतने भी खराब नहीं है देखा जाए तो। ज़्यादातर जगह पे है कि लूट खसोट का मामला चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब अच्छा से देखा जा रहा है। तो इस पे सरकार को ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को अपने जीडीपी का ज़्यादा मतलब परसेंटेज हेल्थ केयर पे जब खर्चा करेगी
तब जाकर के ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कुछ सही रहेंगे। और सरकार भी अपना मुद्दे में हेल्थ केयर को लाए। यहाँ तो मतलब मुद्दे में सिर्फ जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।